स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां हर साया आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है और हर कहानी आपके रूह को झकझोर देती है। यहाँ डर और रहस्य मिलकर एक अनगढ़ एहसास की गाथा सुनाते हैं। जब अंधेरी रात ने समूचे श्मशान को अपनी चादर ओढ़ाई, तभी राजवीर बाबा की कुटिया से भयंकर मंत्रों की गूंज उठी। एक शांत श्मशान घाट जहां मौत सांस लेती है, वही शुरू हुई एक ऐसी साधना जो जिंदगी और मौत के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देगी। डर के साए फैलते गए और हवा में गुमसुम चीखें घुलने लगी, जैसे कोई अनजान शक्ति जाग रही हो। शव की ठंडी खाल के नीचे छुपा था एक गहरा रहस्य, जिसे खोलने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। राजवीर बाबा की आंखों में जलती थी वो आग जो मृत्यु को भी चुनौती देती थी। उस रात मौत ने अपना रंग बदला और मृत्यु सेपर की दुनिया की झलक मिली। राजवीर बाबा एक कुशल अघोरी साधु थे, जिनकी साधना और शक्ति की चर्चा पूरे क्षेत्र में गूंजती थी। उनकी मौजूदगी में एक गहरा रहस्य और अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी, जो सामान्य मनुष्यों के अनुभव से पूरी तरह अलग थी। वे निर्भय, निर्लिप्त और मोहमाया से पूरी तरह परे एकांत साधक थे, जिनका ठिकाना श्मशान घाट जैसा अनजाना और भयंकर स्थान था। वहां जहां मृत्यु का सन्नाटा छाया रहता है, राजवीर बाबा तंत्र साधना की ऐसी कठोर गतिविधियां करते थे जिनसे कई लोग भयभीत हो जाते थे, परंतु वे भय को तोड़कर शिव और भैरव की शक्ति में लीन रहते थे। उनकी साधना केवल शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि एक गहन मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति थी, जिसमें उन्होंने जन्म मृत्यु के भय को त्याग दिया था। राजवीर बाबा के लिए श्मशान घाट एक साधना स्थल नहीं, बल्कि जीवन मरण के रहस्यों को खोजने की एक महान प्रयोगशाला थी। उन्होंने अपने तनमन को समर्पित कर सभी सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया था और मृत्यु की सीमा को भी पार कर एक नए स्तर पर पहुंचने की साधना की थी। उनका जीवन, उनके कर्म और उनकी साधना ऐसे थे कि वे सामान्य सामाजिक जीवन से बिल्कुल अलग एकांत में रहते, जहां उनका हर दिन मौत और जीवन के बीच जंग लड़ना था। वे न केवल मृतकों के बीच रहते, बल्कि मृत शरीरों के साथ ऐसी साधना करते जिसे देख हर कोई कांप उठता। उनकी ये साधना अत्यंत गहरी, भयावह और रहस्यमय थी, जो साधक को न केवल मृत्यु के निकट ले जाती थी, बल्कि मृत्यु के बाद भी जीवन के सत्य को समझने का मार्ग दिखाती थी। राजवीर बाबा का व्यवहार पूरे समुदाय के लिए रहस्य था। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक और उदारता थी, लेकिन उनकी साधना की गहराई से जुड़ा रहस्य कुछ भी बोलने से परे था। उनकी ऐसी साधना, जिसमें उन्होंने मौत को अपना साथी बनाया और उससे दोस्ती की, निश्चय ही एक लंबी, कठिन और कष्टपूर्ण यात्रा थी, जिसे वे पूरी श्रद्धा और समर्पण से करते थे। राजवीर बाबा की ये साधना न केवल उनकी शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण थी, बल्कि एक गहन प्रेरणा थी कि कैसे मानव मन और आत्मा मृत्यु के भयानक सत्य से ऊपर उठ सकती है। उनकी साधना में सांसारिक भय, मोह और मरण के भय को हमेशा के लिए विहीन किया गया था, जो उन्हें एक निर्विकार, निर्विरोध और अमर आध्यात्मिक स्थिति में ले गया। ये भावना और गहनता यही दर्शाती है कि राजवीर बाबा जैसी व्यक्ति की साधना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं थी, बल्कि जीवन मृत्यु के पार से लेकर ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों तक की एक साहसिक खोज थी। अंधेरी रात के सन्नाटे में श्मशान घाट के बीचों बीच मृत शरीर के ऊपर बैठकर बाबा मंत्रों का जाप करते, मानो मृत्यु के अटल सत्य को चुनौती दे रहे हों। शव को धोकर विशेष तंत्र मंत्रों से सजाया जाता, फिर उसकी पूजा की जाती और उसके सिर में यज्ञ सामग्री रखी जाती। इसके बाद सही ग्रहस्त्र की स्थिति में शव के ऊपर बैठकर वे अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ मंत्रों का जाप शुरू करते। जैसे जैसे जाप बढ़ता, शव में अजीब सी चेतना जागने लगती, उसके अंग फड़कने लगते, पलकें खुलती बंद होती और सांसों की हल्की फुल्की गति महसूस होने लगती। ये दृश्य भयंकर तो था ही, साथ ही रहस्यमय और अद्भुत भी था, मानो मृतक मृत्यु देव से ऊपर उठकर साधक का आदेश मानने वाला जीवित स्वरूप बन जाए। इस साधना का उद्देश्य न केवल मृत शरीर को जीवित करना था, बल्कि उससे तंत्र के गूढ़ रहस्यों की प्राप्ति भी थी, क्योंकि जब शव जागृत हो जाता था, तब वो साधक के साथ संवाद करता और गुप्त साधनाओं का ज्ञान प्रदान करता। ये साधना न तो सामान्य मनुष्य की समझ में आती, न किसी की हिम्मत इससे जुड़ने की। कई बार ऐसी रिपोर्ट मिलती थी कि मृत शरीर बोलने लगता, साधक के आदेश मानता और शक्तियों का अधिपति बन जाता। तांत्रिक शास्त्र में इसे सबसे कठिन, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली साधना माना जाता है, जिसे अघोरी केवल गुप्त
निर्जन स्थानों में, विशेष मौकों जैसे अमावस्या की रात में ही करते हैं। यदि साधक भयभीत होता है तो साधना स्वयं उसके लिए विनाशकारी हो सकती है। शव की पुष्टि और उसका पूर्ण सम्मान किया जाता है, क्योंकि उसके बिना ये साधना असंभव है। ये प्रक्रिया सामान्य साधना से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें साधक मृत्यु की छाया से टकराकर उसकी सीमा को पार करता है, जो मनुष्य के लिए एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती भरा अनुभव होता है। इस शव साधना में न केवल श्मशान के भयावह वातावरण का सामना होता है, बल्कि मृत और जीवित के बीच के रहस्य को भी समझना पड़ता है। राजवीर बाबा की ये साधना उनकी असीम शक्ति, साहस और आध्यात्मिक समर्पण का जीवित प्रमाण थी, जो मृत्यु को भी मात देने वाली लगती थी। उनकी ये प्रक्रिया सुनने में भयानक, देखने में असाधारण और अनुभव करने में अविस्मरणीय थी। एक अमावस की रात, जब चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, राजवीर बाबा श्मशान घाट के बीचों बीच एक स्वच्छ और ताजा शव चुनकर अपनी सबसे भयंकर साधना की शुरुआत करने बैठे। उस भयावह माहौल में, जहां मृत्यु की ठंडी छाव हर तरफ फैली थी, बाबा ने विधिवत पूजा प्रारंभ की। उन्होंने शव के सामने मदिरा का भोग लगाया, मांस चढ़ाया और काले मुर्गे की बलि दी, जो उस अनुष्ठान की तीव्रता और भयंकर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक था। ये सारी प्रक्रिया इतनी रहस्यमय और मन को कांपाने वाली थी कि आसपास का वातावरण मंत्रों और जपों से गूंजने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध फैली, जिसमें राख, मिट्टी और मांस की जलती खुशबू शामिल थी, जिससे श्मशान घाट का भयावह रूप और भी प्रबल हो उठा। बाबा के मंत्रों का उच्चारण गूढ़ और तीव्र था। हर शब्द में मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों का वास था। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती गई, मृत शरीर के चारों ओर एक अनजाना सन्नाटा टूटने लगा। पत्ते सरसराए, हवा ने भयावह संगीत बजाया और शव की चमड़ी पर मानो जीवन का संचार होने लगा। इस क्षण में बाबा की उपस्थिति इतनी प्रबल और आत्मिक थी कि मृत शरीर भी उनकी साधना की गूढ़ शक्ति से जागृत होता प्रतीत हुआ। यह न केवल एक भयावह अनुष्ठान था, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की जंग थी, जिसमें बाबा ने खुद को मौत की सीमा पर पहुंचा दिया था। यह साधना अमावस की उस काली रात की और गहरी थी, जब चंद्रमा का प्रकाश दूर दूर तक देखा नहीं जाता और अंधकार मात्र एक काला सन्नाटा होता है। उस रात राजवीर बाबा ने अपनी पूर्ण श्रद्धा, तपस्या और साहस से मृत शरीर के माध्यम से तंत्र की उच्चतम शक्तियों को प्राप्त किया। उनकी ये पूजा न सिर्फ एक साधना, बल्कि मृत्यु को चुनौती देने और उससे पार पाने की असीम यात्रा थी, जिसमें भक्ति, साहस और रहस्य का अद्भुत मेल था। उस रात का हर पल, हर मंत्र और हर घटना श्रोताओं के मन में एक गहरी बेचैनी और अद्भुत उत्सुकता जगाती है, जहां वे मृत्यु के उस दृश्य को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे राजवीर बाबा का मंत्र जाप तीव्र होता गया, मृत शरीर में धीरे धीरे जीवन के संकेत महसूस होने लगे। उस घने अंधकार में जब हवा अचानक तेज होने लगी और श्मशान घाट पर सन्नाटा टूटने लगा, वहां अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जागरूक हो रही हो। सूनी हवाओं के साथ ये गूंज कहीं दूर से आती आवाजें नहीं थी, बल्कि मृतक और साधक के बीच के रहस्यमय संवाद की प्रतिध्वनि थी। आसपास का माहौल मानो जिंदा हो उठा हो। पत्ते सरसराने लगे, मटमैली धूल उड़ने लगी और छायाएं डगमगाने लगी। शव के अंग फड़कने लगे और मानो वो ठंडे शरीर में धीरे धीरे चेतना भरने लगी हो। ये मनुष्य के समझ से परे एक आध्यात्मिक चमत्कार जैसा था, जो एक ओर जीवन और मृत्यु की सीमाओं को धुंधला कर रहा था, तो दूसरी ओर मृत्यु की सच्चाई को खोल रहा था। मंत्रों की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि श्मशान का ठंडा माहौल भी तपने लगा। मृत शरीर में हलचल ने वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम में राजवीर बाबा की पूरी आत्मा मंत्रों के जाप में डूबी हुई थी। उनका स्वर कहीं आग्रह में था, कहीं प्रार्थना में, और कई बार वो सूक्ष्म शक्ति को अपने प्रभुत्व में करने की पूरी कोशिश में था। ये दृश्य सुनने वालों के लिए भयावह भी था और एक गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव भी, जहां जीवन की पुनरावृत्ति, मृत्यु का सार और रहस्यमयी शक्तियों का मिलन हुआ करता है। ये वो क्षण था जब साधक और मृत्यु के बीच की दूरी नष्ट हो जाती है और रहस्य से पर्दा उठता है। राजवीर बाबा की भैरवी सिद्धि प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान इसी शव साधना में लगाया। ये साधना
न केवल एक तप और प्रशिक्षण का माध्यम थी, बल्कि मृत्यु के पार जाकर जीवन की अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने का रास्ता भी थी। बाबा का मानना था कि मौत के बाद भी जीवन संभव है। ये उनका दृढ़ विश्वास था, जो उनके हर कदम में झलकता था। उनके भाव और दृष्टिकोण में बड़ा गहरा और वज्र समान साहस था, जो भय का निराकरण करने वाला था। उनकी आंखें एक अनजान शक्ति का प्रतीक थी, जिसमें मृत्यु की छाया नहीं, बल्कि जीवन के अनंत पॉसिबिलिटीज का प्रकाश था। उनका मन हर पल उस अज्ञात शक्ति की ओर बढ़ रहा था, जो मृत्यु के साक्षात होने के बाद भी जीवित रह सकती है। ये साधना आत्मा को उस उच्चतम स्तर तक ले जाती थी, जहां मृत्यु और जीवन की परिभाषाएं धुंधली होने लगी। उनका ध्यान, उनका मंत्र जाप एक ऐसी ऊर्जा का संचार था, जिसमें हर सांस मृत्यु के भय को पल भर में मिटा देती। उन्होंने अपने पूरे आत्मिक और शारीरिक शक्ति को इस कठिन अगाध साधना में लगा दिया था। मृत शरीर को जीवित करने का प्रयास, मानो वो भी शिव एवं भैरव की उस अद्भुत शक्ति का ही विस्तार हो। उनके उस तप के दौरान हवा में एक अजीब सी ऊर्जा समा गई, जो सांसारिक भय, माया और मोह को पूरी तरह ध्वस्त कर देती। ये अनुभव ऐसा था जैसे मृत्यु से परे का कोई रहस्य खुल रहा हो और जीवात्मा को फिर से जीवन का अर्थ समझ आ रहा हो। उनकी इस साधना का माहौल भयंकर और भयानक था, पर साथ ही उसमें एक अनोखा विश्वास और भक्ति भी छिपी थी। उनके मंत्र की तीव्रता और ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि शव में हलचल होने लगी, और उस परक्राम्य शक्ति का अनुभव इस तरह हुआ जैसे मृत्यु को भी बीच में रोकने का दम हो। ये दृश्य आत्मा और मृत शरीर के बीच उस अद्भुत बंधन का परिचायक था, जो केवल साधक के साहस और भक्ति से ही संभव हो सकता है। उनकी आत्मा में उस पल मौत को भी मात देने का साहस समाया था, जैसे उन्होंने मृत्यु का डर अपने अंदर से निकाल दिया हो। उनके भीतर समर्पण और विश्वास का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि सारी दुनिया का भय और चिंता मिट गई। इस साधना में जब शरीर में प्राणों का संचार होने लगा, तो शरीर कुछ पल के लिए शांत हो गया, मानो मृत्यु भी वापस लौट गई हो। ये अनुभव किसी भी श्रोता के हृदय को झकझोर देने वाला था। उनकी ये साधना एक विशाल शक्ति का स्रोत थी, जो मृत्यु जैसी अजेय ताकत को भी परास्त कर सकती थी। वो उस रात शमशान के अंधकार में अपने हर संभव जोखिम को नजरअंदाज कर जबरदस्त आत्मतपस्या कर रहे थे। उनके प्रति श्रद्धा, भय और आश्चर्य का महासागर उमड़ रहा था। ये साधना न केवल मृत्यु की सीमा को तोड़ने का साहस दिखाती थी, बल्कि जीवन के अनंत रहस्यों में प्रवेश का मार्ग भी खोलती थी। और तब जब हर अंग से मंत्र की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, तब उनके अंदर का विश्वास और भी प्रबल होता गया कि मृत्यु भी एक सीमा है जिसे शक्तिशाली साधक पार कर सकता है। साधना के दौरान कई बार डाकिनी, पिशाचिनी और आत्माएं प्रकट होती, जो या तो उनका आशीर्वाद देती या बाधा डालने की कोशिश करती। ये अनुभव बेहद जटिल और डरावना होता था। जब वे प्रकट होती तो उनका रूप भयानक और रहस्यमय होता, आंखें लाल लाल चमकती और उनकी छवि मानो किसी दूसरे लोक से आई हो। कभी वे अपनी शक्तिशाली आभा से साधक को शक्ति और संरक्षण प्रदान करती, जिससे साधना और भी दृढ़ और प्रभावशाली बन जाती। लेकिन कई बार ये आत्माएं उतनी ही खतरनाक भी होती, जो साधना को बाधित करने, साधक को भ्रमित करने या उसकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करती। उनका आना साधक की मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा जैसा होता, जिसमें साहस, स्थिरता और विश्वास की कसौटी होती। जब इन रहस्यमय प्राणियों का प्रभाव बढ़ता तो माहौल थरथराकर उठता, हवा में भयावह ठंडी लहर दौड़ती और साधना स्थल पर भय और रहस्य की गहराई छा जाती। राजवीर बाबा का सामना इन शक्तियों से अपने मंत्र और ध्यान से होता, जो निरंतर उस अंधकार को चीरने की कोशिश करता जिसे ये आत्माएं फैलाती। ये अनुभव न केवल शारीरिक था, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरा था। ये साधक और उसके आसपास के माहौल के बीच एक जीवंत और तीव्र संघर्ष था। बाबा की चेतना इतनी सशक्त और अडिग थी कि वे न केवल इन प्रेतात्माओं का सामना करते, बल्कि अक्सर उन्हें अपनी साधना का अंग बना लेते। जब ये शक्तियां साधक के साथ होती तो साधना की ऊर्जा और भी तीव्र होती, मानो मृत्यु और जीवन के बीच के इस सस्पेंस को वे पूरी तरह समझ रहे हों।
ये भाग्यशाली साधकों के लिए एक वरदान होता, जो अपनी आंतरिक शक्ति से इन बाधाओं को पार कर जाते हैं। लेकिन साधना के मार्ग पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये प्रकट आत्माएं अघोर तंत्र की गूढ़ शक्तियों का प्रतीक है, जो दोनों भय और आशीर्वाद के साथ साधक की परीक्षा लेती है। इस द्वंद्व में बाबा की निर्भीकता और समर्पण का चित्र आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। राजवीर बाबा की साधना इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार तो जिस शव का वे जाप कर रहे थे, वो अपने आप हिलने डुलने लगा। उस अलौकिक और भयावह घटना ने आसपास के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया था। एकदम से श्मशान में मौन पसर गया, लेकिन उसी सांतरंग गुप्त भय के बीच कुत्तों ने भयानक भौंकना शुरू कर दिया, जैसे वे उस असामान्य घटना को महसूस कर रहे हों और उसके प्रति चेतावनी दे रहे हों। आपको ऐसा लगने लगता कि मृत्युदूत की दुनिया से कुछ प्रेतात्माएं जाग गई हैं, जो इस साधना की प्रबल ऊर्जा को देख या महसूस करके बेचैन हो गए हैं। शव की हलचल से मानो मृत्यु की अंतिम शांति टूट गई हो, और उस हिलते डुलते शरीर ने मौजूद सभी लोगों के दिलों को थरका दिया। ये दृश्य साधना की प्रबलता और रहस्यमयता का प्रमाण था, जो सामान्य जीवन से बिल्कुल परे था। बाबा की इतनी गहन और ऊर्जा से भरी साधना न केवल मृत शरीर को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रही थी, बल्कि आसपास की विशिष्ट चेतनाओं और प्राणियों को भी जागृत कर रही थी। इस घटना ने उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति की गहराई को दर्शाया, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती है। ये अनुभव सुनने वाले को भय और विस्मय की मिश्रित भावना से भर देता है, क्योंकि ये केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की अजब गाथा का जिंदा प्रमाण था। कुत्तों की भयंकर भौंक ने माहौल को और डरावना बना दिया, जैसे वे उस मृत्यु की सीमा को लांघते देख रहे हों। उस रात वही शव, वही मंदिर और वही सत्ता साधना के चरम पर थे, जहां राजवीर बाबा की शक्ति और साहस ने मृत्यु को चीरने का साहस कर दिखाया था। ये घटना साधना की प्रबलतम शक्ति का साक्षी थी, जो श्रोताओं के मन में भय, श्रद्धा और रहस्य की भावना को एक साथ जगा दे। स्थानीय लोग बाबा की शक्ति से डरते भी थे और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते थे। उनका नाम हर तरफ दहशत और श्रद्धा दोनों का मिश्रण बनकर फैल गया था। जब लोग राजवीर बाबा की साधना की गहराई और उनकी असीम शक्ति के बारे में सुनते, तो उनके मन में एक अजीब सी त्राहि और विस्मय की भावना उत्पन्न होती। वे जानते थे कि बाबा के पास ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां थी जो सामान्य मानव की सोच से परे थी, लेकिन इसी शक्ति के कारण बाबा का नाम सुनते ही उनके भीतर भय और सम्मान का संयोग उत्पन्न हो जाता। बाबा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उनसे दूर रहते हुए भी उनकी मौजूदगी महसूस करते थे और उनकी पूजा में डूब जाते थे। उनके सरल और कठोर स्वभाव में एक गहरा आध्यात्मिक अलौकिकपन था, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनके खिलाफ डर और सम्मान दोनों का ऐसा माहौल था, जैसे वे किसी अनदेखी शक्ति के वहकता हों, जिनके पास अंधकार और प्रकाश दोनों के रहस्य सार छुपे हों। लोगों के दिलों में बाबा के लिए श्रद्धा के साथ साथ भय भी गहरा था, क्योंकि वे जानते थे कि बाबा की साधना में जो शक्ति है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति को पलट सकती है। बाबा जैसे साधक उन रहस्यों को समझते थे, जिन्हें देखने और महसूस करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। उनके नाम की गूंज सुनते ही लोगों के मन में दहशत तो होती ही, साथ ही साथ उनके प्रति एक अटूट आस्था और भक्ति भी जगती थी। ये भावनाओं का संगम था, डर, श्रद्धा, विस्मय और ऐश्वर्य का, जो राजवीर बाबा की छवि को अद्वितीय और अभेद्य बना देता था। समाज में उनकी प्रतिष्ठा केवल शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक गहराई और चरित्र की वजह से भी थी। उनके लिए श्रद्धालु उनकी पूजा करते और भयभीत लोग उनसे बचने की कोशिश करते, पर हर किसी के मन में उनकी महिमा का सम्मान रहता। इस तरह उनका नाम दहशत और श्रद्धा का पर्याय बन चुका था, जो उनकी अद्भुत साधना और असाधारण जीवन शैली का जीवंत प्रमाण था। कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र चंद्रकला है, जो राजवीर बाबा की गहरी भक्ति में लिप्त थी। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ और निष्ठावान थी कि उसने अपनी 16 वर्षीय प्यारी बेटी रत्ना को भी बाबा के हवाले कर दिया। यह फैसला उसके लिए कितना कठिन और भावुक था, इसका एहसास हर सुनने वाले के दिल में एक गहरी संवेदना जगाता है। मां होने के नाते उसने अपने विश्वास और श्रद्धा की उस अग्नि में बेटी को समर्पित कर दिया। ये प्रदर्शित करता है कि उसकी सेवा और भक्ति की गहराई सीमारेखाओं को पार कर गई थी। चंद्रकला का मन ऐसा था जैसे उसने पूरी दुनिया की चिंता को पीछे छोड़ दिया हो और केवल बाबा की साधना
और कृपा पर ध्यान केंद्रित कर रखा हो। उस छोटी बच्ची के माध्यम से चंद्रकला ने बाबा की साधना में न केवल विश्वास जताया, बल्कि अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित कर दिया। ये भावुकता, श्रद्धा और समर्पण की गाथा श्रोताओं के हृदयों में एक अनूठा एहसास भर देती है, जो कहानी को और भी अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाती है। इस समर्पण के पीछे छुपी संवेदनाएं, आशाएं और अनिश्चितताएं हर मां की ही तरह थी, लेकिन जो शक्ति उस समय चंद्रकला के भीतर थी, वो उसे अपने विश्वास के सिवा कुछ और दिखाने नहीं देती थी। उसकी ये आस्था और समर्पण राजवीर बाबा की साधना की गूढ़ और रहस्यमय दुनिया में एक मानवीय कड़ी के रूप में चमकती है। ये पात्र कहानी में एक भावनात्मक गहराई और मानवीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। रत्ना के साथ राजवीर बाबा ने भैरवी दीक्षा की योजना बनाई, जो तंत्र साधना का एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली चरण था। भैरवी दीक्षा में साधक और साधिका दोनों एकांत और सुगंधित वातावरण में एक दूसरे के सामने बैठकर मंत्र जाप और ध्यान करते हैं, जिसमें वासना, भक्ति और अध्यात्म का गहरा समन्वय होता है। ये साधना नग्न अर्थात निर्वस्त्र होकर की जाती है, ताकि शरीर की छुपी हुई ऊर्जा और काम भाव को बाहर निकाला जा सके और उसे दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। इस दीक्षा के दौरान राजवीर बाबा और रत्ना ने अपने मन, शरीर और आत्मा को पूर्ण समर्पित कर दिया। ये अनुभव कष्टदायक भी था और दिव्य भी, क्योंकि साधना के दौरान कामोत्तेजना को संयमित करते हुए संयम और सहिष्णुता बनाए रखना आवश्यक होता है। मंत्रों की गूंज में वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते, अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते और ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने का प्रयत्न करते। भैरवी दीक्षा का अंतिम चरण शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूर्ण नियंत्रण, स्थिरता और उच्च आध्यात्मिक चेतना का परिचायक होता है। ये साधना साधक को काम वासना से मुक्त कर ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित कराती है। राजवीर बाबा की ये योजना न केवल रत्ना के लिए, बल्कि अपने जीवन और साधना के अगले सबसे प्रबल अध्याय के लिए एक नया द्वार खोलने वाली थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें रहस्य, शक्ति और संतुलन का संगम था, जो साधक को मृत्युपरांत जीवन के दिव्य सत्य से जोड़ता है। इस दीक्षा ने राजवीर बाबा और रत्ना दोनों की साधना को गहरा, तीव्र और अप्रतिम बना दिया, जिससे उनकी तांत्रिक शक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य एक नए आयाम पर पहुंच गई। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें मृत्यु, जीवन और ब्रह्मांड के बीच की सभी सीमाएं धुंधली हो जाती है और साधक अनंत ऊर्जा की साधना में लीन हो जाता है। राजवीर बाबा और रत्ना के बीच एक गहरा आध्यात्मिक लेकिन विवादित संबंध बनता है, जिसमें तांत्रिक शक्ति और काम वासना दोनों की रहस्यमय जंग छुपी होती है। यह रिश्ता केवल साधना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें भावनाओं की तीव्रता, आध्यात्मिक ऊर्जा और काम वासना के मिश्रण ने इसे बेहद जटिल और संवेदनशील बना दिया। दो ऐसे व्यक्तित्व जिनके मन में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और गहन जुड़ाव था, साथ ही उनमें ऐसे भाव भी थे जो पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देते थे। राजवीर बाबा की तांत्रिक शक्ति की तीव्रता और रत्ना की युवावस्था में उमड़ती कामनाएं एक अद्भुत लेकिन खतरनाक संतुलन में थी, जहां दोनों ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। इस संबंध में भावनाओं का भंवर था, कभी प्रेम, कभी समर्पण, तो कभी विवाद और असमंजस की आग। हर पल यह रिश्ता साधना की गहराई को नापता, जहां विरुद्ध भावनाएं भी एक तरह की आध्यात्मिक परीक्षा बन गई। ये संवाद केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि शक्ति की परीक्षा, आत्मा की खोज और इच्छाओं के द्वंद्व का भी हिस्सा था। राजवीर बाबा और रत्ना दोनों ही उस संघर्ष से गुजर रहे थे, जहां तन और मन की चाहते उनके आध्यात्मिक लक्ष्यों के साथ टकरा रही थी। ये संबंध ऐसा था जो भय, श्रद्धा, जिज्ञासा और गहरे रहस्यों के बीच झूल रहा था, और उसी में कहानी की संवेदनशीलता और तीव्रता निहित थी। राजवीर बाबा की साधना के संघर्ष और गहन आध्यात्मिक परीक्षणों के बीच उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति एक पहाड़ की तरह अडिग और मजबूत बनी रहती है। शरीर की कमजोरी और दर्द के बावजूद उनका मन कभी भी टूटता नहीं। वो हर पल अपने लक्ष्य और साधना के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। ये वो संघर्ष है जिसमें शारीरिक सीमाएं टूटती है, लेकिन आत्मा की ताकत और जज्बा और भी प्रबल हो जाता है। बाबा के चेहरे पर थकान के बावजूद एक अद्भुत आत्मविश्वास की चमक होती है, जो उनके विश्वास और धैर्य की गवाही देती है। उनका शरीर जैसे संघर्ष कर रहा हो, पर उनकी आत्मा उस संघर्ष से परे उठकर आध्यात्मिक विजय की ओर बढ़ रही हो।
हर सांस उनके भीतर की जिजीविषा और साधना की गहराई का प्रतीक बन जाती है। उनका ये समर्पण और अडिग इच्छा शक्ति सुनने वाले के दिल को छू जाती है, क्योंकि ये दिखाती है कि सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाहरी परिस्थिति से ऊपर उठकर केवल आंतरिक साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है। ये कहानी उस मानव की शक्ति और मानसिक दृढ़ता की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या के लिए मौत के सामने भी कभी हार नहीं मानी। ये भावनात्मक संघर्ष बाबा की साधना की महत्ता को और भी अधिक गहरा बनाता है, जो उनके व्यक्तित्व की असाधारणता और आध्यात्मिक समर्पण को दर्शाता है। उनका स्वास्थ्य भले बिगड़ रहा था, पर उनकी आत्मा की चमक न बुझती थी और न ही उनकी साधना की ऊर्जा कम होती थी। गांव में अलग अलग रहस्यमयी घटनाएं घटती थी, जो लोगों के मन में अनसुलझे डर और विचलन की लहरें दौड़ा देती थी। अचानक मौतों की खबरें सुनने में आती, जो बिना किसी स्पष्ट कारण के लोग अचानक इस दुनिया से चले जाते थे। इन मौतों ने गांव वासियों के दिलों में एक गहरा भयानक सन्नाटा छोड़ दिया था। साथ ही ऐसा भी बताया जाता कि कुछ मृतकों के शरीर में जीवन के अजीब से संकेत देखे गए, जैसे वे मृत नहीं बल्कि जीवित हों, जिससे गांव में जीवित शवों की अफवाहें फैल गई। रात के समय आत्माओं की आवाजें गांव के कोनों में गूंजती, जो भय और रहस्य का माहौल बनाती थी। ये आवाजें इतनी स्पष्ट और भयानक होती कि लोग अपनी सांसें थाम कर सुनते और उन आवाजों से बचने के लिए घरों की खिड़कियां बंद कर लेते। गांव की गलियां और श्मशान घाट इस रहस्यमयी शक्ति की गवाही देते हुए जैसे जाग उठते। लोगों के दिलों में एक असहज बेचैनी पैदा हो गई, जो हर रोज बढ़ती रहस्यमयी घटनाओं के कारण और गहरी होती गई। इन घटनाओं ने गांव के लोगों के मन में डर, जिज्ञासा और अनजानी शक्तियों के प्रति एक अनूठी श्रद्धा भरी। हर कोई डर रहा था, पर साथ ही एक रहस्यमय झलक पाने की इच्छा भी भीतर घर कर रही थी। ये वो समय था जब जीवन और मृत्यु के बीच की धुंधली रेखा और भी अभेद्य दिखने लगी थी, और गांव की सड़कों पर पसरी भयावता ने हर दिल को थामा रखा था। ये रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला श्रोताओं को उस अंधेरे अनसुनी दुनिया में ले जाता है, जहां भय और जादू एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। राजवीर बाबा ने अपनी साधना के दौरान कई बार प्रेतात्माओं से भयंकर लड़ाई लड़ी। जब वे मंत्रों का उच्चारण करते तो उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती कि वो अनदेखी शक्तियों को उनके वश में कर देती। ये प्रेतात्माएं कभी आशीर्वाद देने के लिए आती तो कभी बाधा डालने की कोशिश करती, लेकिन बाबा की अडिग मानसिक शक्ति और मंत्रों की गूंज से वे हर बार उनके नियंत्रण में आ जाती। ये लड़ाई न केवल बाहरी थी, बल्कि उनके भीतर एक गहन आध्यात्मिक संघर्ष भी था, जिसमें साहस, धैर्य और एकाग्रता की कठोर परीक्षा होती थी। उनके मंत्रों की तीव्रता ऐसी होती कि वातावरण में एक अजीब सी शक्ति का संचार हो जाता, जो प्रेतात्माओं को झकझोर देता। ये लड़ाई डरावनी होने के साथ साथ एक दिव्य शक्ति का प्रतिबिंब थी, जहां बाबा ने मृत्यु के बाद की दुनिया की अनजानी शक्तियों को अपने समर्पण और साधना से परास्त किया। उनका यह संघर्ष श्रोताओं के दिलों में एक आध्यात्मिक भयंकरता और साहस की भावना जगाता है, जो साधना के गहरे रहस्यों और अलौकिक शक्तियों की गवाही देता है। इस तरह की लड़ाई ने बाबा की साधना को और भी प्रभावशाली, गूढ़ और जीवंत बना दिया था। राजवीर बाबा के अधिकारी पद और उनकी तंत्र सिद्धियों ने उन्हें स्थानीय समुदाय में एक अनोखा और अत्यंत सम्मानित स्थान दिया था। उनके नाम से ही लोगों के मन में एक रहस्यमय श्रद्धा के साथ साथ कुछ हद तक भय का एहसास भी होता था। बाबा के चमत्कार, उनके किए गए असाधारण कार्य और उनकी अद्भुत तांत्रिक शक्तियां गावनगर में सबके लिए प्रेरणा और विस्मय का स्रोत थी। जब भी वे किसी संकट या मुसीबत में होते, लोग उनकी ओर आशीर्वाद और मदद के लिए भागते, क्योंकि वे जानते थे कि बाबा के पास अलौकिक शक्ति है जो सामान्य मानव से कहीं ऊपर है। उनका ये दर्जा केवल पद या सम्मान से नहीं, बल्कि उनकी साधना की गहनता, आध्यात्मिक शक्ति और रहस्यमयता का परिणाम था, जिसने उन्हें आम लोगों से अलग पर असाधारण बना दिया था। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती, जो डर के साथ साथ भक्ति की भावना को भी जागृत करती थी। लोग उनके नाम से जुड़ी कहानियां सुनते, जो चमत्कारों और रहस्यमय घटनाओं से भरी होती, और यही बातें उनके प्रति सम्मान और भक्ति की गहराई को बढ़ाती थी। ये आध्यात्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बाबा के व्यक्तित्व की गहराई और उनकी शक्ति का परिचायक थी, जो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में एक अनोखा मिश्रण उत्पन्न करती, डर और श्रद्धा का संगम। यही वजह थी कि बाबा का नाम सुनते ही लोग उनकी महिमा और उनके चमत्कारों के गवाह बन जाते। समय के साथ
राजवीर बाबा की साधना में समर्पण गहरा होता गया और उन्होंने खुद को पूरी तरह से श्मशान घाट और शव साधना के अनवरत तपस्या में लगा दिया। उनका मन, शरीर और आत्मा इस तप के लिए पूरी तरह जूझने और झुकने को तैयार था, जैसे वो मृत्यु और जीवन के बीच की आखिरी सीमा को खुद महसूस कर रहे हों। श्मशान की ठंडी हवाओं, जलती चिताओं की गंध और अंधकार के बीच उनका एकाकी संघर्ष एक तीव्र भावों का तूफान लेकर आता था, जहां वक्त मानो थम गया हो और केवल साधना ही बची हो। उनका समर्पण इतना प्रबल था कि कोई भी बाहरी पीड़ा या थकान उन्हें साधना से हटा नहीं पाती। न तो उनकी इच्छा की लौ किसी भी परिस्थिति में बुझती थी, न ही उनकी ध्यान की गहराई कम होती थी। ये एक ऐसा समर्पण था जिसमें भय, दर्द और संघर्ष के बीच भी साहस और विश्वास का प्रकाश चमक रहा था। उनका ये एकाग्रचित्त ध्यान और आत्मसमर्पण श्रोताओं के दिलों को छू जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक साधक अपने अंतिम क्षण तक अपने उद्देश्य से कट्टरता से बंधा रहता है। ये भाव दर्शाता है कि वे अपने अस्तित्व को श्मशान की अग्नि से तपाकर एक ऐसे निर्विकार और अद्भुत आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए थे, जहां मृत्यु के अगोचर रहस्यों को समझना संभव हो। उनका ये समर्पण साधना की चरम सीमा थी, जिसने उनकी साधना को अमरता की ओर अग्रसर कर दिया। राजवीर बाबा की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन उनकी अद्भुत और अटूट ऊर्जा के कारण उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी पूजा लगातार जारी रही। लोग उनका नाम लेने मात्र से एक अदृश्य शक्ति का आभास करते, मानो बाबा अभी भी उनके बीच मौजूद हो, उनकी आत्मा जीवित और सक्रिय हो। उनकी मृत देह के पीछे छिपी ये जीवन शक्ति गांव वालों के दिलों में श्रद्धा और विश्वास जगाती रही। ये पूरा माहौल एक भावनात्मक संगम था, जहां लोग दुख और शोक के बीच भी बाबा की आध्यात्मिक महानता और रहस्यमय शक्ति के लिए सम्मान प्रकट करते थे। मृत्यु उनके लिए केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व का एक नया अध्याय था, जो उनकी पूजा और याद को और भी गहरा बनाता। बाबा की उपस्थिति, उनकी ऊर्जा और उनकी साधना की गूढ़ता इतनी प्रबल थी कि वे भले शरीर से विदा हो गए, लेकिन उनकी आत्मा और प्रभाव गांव के लोगों के दिलों और गुरु शिष्य संबंधों में सदैव जीवित रहे। इस भावना ने लोगों को आश्वस्त किया कि बाबा की शक्ति काल और मृत्यु से परे है और उनकी पूजा एक दिन भी न रुकेगी, क्योंकि उनका प्रभाव अमर था। राजवीर बाबा की मृत्यु के बाद भी उनकी शक्ति उनके शिष्यों के माध्यम से निरंतर जारी रही और उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रही। ऐसा था मानो उनकी ऊर्जा और ज्ञान का सागर कभी सूखने वाला नहीं था। उनके शिष्य बाबा की अद्भुत तांत्रिक शक्ति को संभालते और उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, जो साधना और आध्यात्म की गहरी धारा से भरा था। ये भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक प्रेरणा उस समुदाय के लिए एक अमूल्य विरासत बन गई। उनकी शिक्षाएं केवल ज्ञान का भंडार ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की वे गुप्त शक्तियां भी थी, जो सदियों तक लोगों में प्रेरणा और श्रद्धा जगाती रही। उनके अनुयायियों के मन में बाबा का प्रभाव इस कदर प्रबल था कि वे शारीरिक रूप से न होते हुए भी उनकी दिव्य मौजूदगी महसूस करते थे। ये भावना उनके शिष्यों के माध्यम से जीवित रही, जिसने सामूहिक विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति को लगातार पुष्ट किया। ये कहानी एक ऐसे गुरु की है जिसने मृत्यु को भी मात दे दी और अपनी शक्ति को अमर बना दिया। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं वर्षों बाद भी लोगों के दिलों में एक अटल विश्वास और आध्यात्मिक ज्वाला के रूप में जलती रही, जो उनके अनुयायियों के जीवन को प्रज्वलित कर। राजवीर बाबा की मृत्यु के बाद गांव में कई ऐसी भयावह घटनाएं घटीं, जिनसे लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और डर दोनों की भावना और भी गहरी हो गई। हर किसी के दिल में उनकी रहस्यमय शक्ति को लेकर एक मिश्रित भावना पनपी। एक ओर उनका सम्मान और आदर था, तो दूसरी ओर उनकी अप्रतिम शक्ति की वजह से एक अनजाना भय भी पस गया था। जैसे ही अनजानी शक्तियों के कारण गांव में अजीब सुनी घटनाएं घटती, वो भय और श्रद्धा की गहराई को और बढ़ा देती। लोकल लोगों की आंखों में बाबा के प्रति एक अचूक विश्वास था कि वे चाहे इस संसार से चले गए हों, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी गांव में मौजूद है, जो भयावह घटनाओं के माध्यम से अपना अस्तित्व दिखाती है। ये सब मिलकर गांव के माहौल को एक रहस्यमय, डराने वाले साथ साथ श्रद्धास्पद अनुभूति से भर देता है, जहां लोग बाबा की शक्ति के जलवे को महसूस करते हुए उनके प्रति अपार सम्मान और गहरा डर रखते हैं। ये भावना दर्शाती है कि राजा वीर बाबा का प्रभाव प्राकृतिक सीमाओं को पार कर गया था
और उनकी शिक्षा और शक्ति ग्रामीण समुदाय की आत्मा में ऐसे घुली थी कि उनका नाम सुनते ही हृदय सम्मान और भय दोनों से धड़क उठता था। ये भय और श्रद्धा का संगम बाबा की गूढ़ आध्यात्मिक शक्ति का सर्वोच्च प्रमाण था। राजवीर बाबा द्वारा की गई शव साधना और तंत्र सिद्धि को कई लोग अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली मानते हैं, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा बना हुआ है। ये साधना तंत्र के सबसे कठिन, गुप्त और रहस्यमय अनुष्ठानों में से एक मानी जाती है, जिसमें मृत शरीर को साधना का केंद्र बनाया जाता है और विशेष मंत्रों की शक्ति से कुंडलिनी को परम शिव से मिलाने का प्रयास किया जाता है। इस अनुष्ठान की गूढ़ता और गंभीर नियमों के कारण इसे सीखना और करना बेहद कठिन होता है और इसकी पूर्ण सफलता साधक की पूरी एकाग्रता, साहस और समर्पण पर निर्भर होती है। शव साधना ऐसा तांत्रिक अभ्यास है जहां साधक मृत्युदेव और मृत्यु की अंतिम सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर गहरा संघर्ष होता है। इसके माध्यम से साधक को मृत्यु के भय से मुक्ति और तंत्र की उच्चतम सिद्धियां प्राप्त होती है। लेकिन ये साधना बिना गुरु की दीक्षा और सही नियमों के खतरनाक भी साबित हो सकती है। मृत शरीर के माध्यम से जीवन और मृत्यु के बीच के गूढ़ रहस्यों को खोलना कई लोगों के लिए रहस्यमय और विश्वसनीय अनुभव रहा है, जो आज भी तंत्र विद्यों के लिए रहस्य ही बना हुआ है। इस साधना में प्रयोग होने वाले मंत्र, अनुष्ठान और नियमों की जानकारी प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है, जो इस विधा की गुप्तता और महत्ता को दर्शाते हैं। राजवीर बाबा की इस विधा में पारंगतता और उनकी अद्भुत शक्ति का वर्णन ही उनकी साधना की गहराई और अनसुलझे रहस्यों का परिचायक है। यही कारण है कि उनकी साधना और सिद्धि आज भी लोगों के लिए एक रहस्यमय और शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। कहानी की द्वंद्वात्मक विशेषता यह है कि राजवीर बाबा के भक्त उन्हें शिव का अवतार मानते थे। उनकी विराट और रहस्यमय तांत्रिक शक्ति को भगवान शिव के आध्यात्मिक रूप से जोड़ते थे। भक्तों के लिए बाबा एक दिव्य, दयालु और सर्वशक्तिमान देवता की तरह थे, जिनमें जीवन मरण, सृष्टिनाश और मोक्ष की असीम शक्तियां समाहित थी। बाबा की हर बात, हर कर्म उनके दिलों में ईश्वर के रूप में श्रद्धा और भक्ति की भावनाओं को जन्म देता था। वहीं उनके विरोधी उन्हें एक खतरनाक और अघोर तांत्रिक के रूप में देखते थे, जिनकी साधना और शक्तियां उनके लिए भय और सावधानी का कारण बन जाती थी। वे बाबा को उन रहस्यमय और अंधकारमय शक्तियों का वाहक मानते थे, जो सामान्य मानवता के लिए खतरा थी। विरोधियों के मन में उनके प्रति एक अनजानी आशंका, डर और संदेह का संगम था, जो उन्हें विवादास्पद और विवादित बना देता था। ये द्वंद्व उन भावनाओं का रंग मंच था, जहां श्रद्धा और भय, विश्वास और संदेह, भक्ति और आलोचना एक साथ संघर्ष कर रहे थे। ये संघर्ष बाबा के व्यक्तित्व की जटिलता, उनके आध्यात्मिक गहरेपन और उनकी साधना की गूढ़ता की जीत और परीक्षा थी, जिसने कहानी को और भी जीवंत और रोचक बना दिया। राजवीर बाबा की साधना का ये वर्णन श्रोताओं में गहरा भाव उत्पन्न करता है। एक ओर ये भय की गहराइयों को छूता है, जहां मृत्यु की रहस्यमय और अज्ञात दुनिया के सामने मानव की नादानी और भय प्रकट होते हैं। वहीं दूसरी ओर ये जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए एक आग्रह है, जो मन को भीतर से झकझोर देता है। इस कहानी के माध्यम से श्रोता उस अंतहीन यात्रा का अनुभव करते हैं, जहां मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, जो शक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। ये भावनात्मक मिश्रण श्रद्धा और डर, जिज्ञासा और विस्मय से भरा होता है, जो श्रोताओं के मन में आध्यात्मिक गहराई और आत्मचिंतन की ख्वाहिश जगाता है। राजवीर बाबा की साधना भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उनकी आत्मा की गूंज आज भी श्मशान घाट की हवा में सुनाई देती है। मृत्यु के उस अंतिम सन्नाटे में भी उनकी साधना की आंधी कभी थमती नहीं, जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच छिपे रहस्यों से रूबरू कराती है। उनकी मृत्यु ने उनके आसपास के लोगों के दिलों में एक अनजानी बेचैनी और भय पैदा कर दिया, लेकिन उसी के साथ एक अघोर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हुई, जो अब हर अंधेरी रात में जीवित हो उठती है। राजवीर बाबा की ये यात्रा, उनके रहस्यों और उनकी साधना का चक्र वहीं समाप्त नहीं होता जहां उनका शरीर मिटा, बल्कि ये उन गूढ़ और भयानक आंदोलनों के साथ जारी रहता है, जो हमें जीवन के बाहर भी कुछ है ये एहसास कराते हैं। उनकी कहानी सुनकर
हर कोई इस जंगली आध्यात्मिकता और मृत्यु की सीमा को छूने वाले अनुभव से डर के साथ साथ एक अनोखी श्रद्धा भी महसूस करता है। यही है राजवीर बाबा की अघोर शव साधना की अनकही गाथा, जो मौत और जीवन की परतों को फाड़कर हमें उस सच्चाई के करीब ले जाती है